टॉल से आप कंपैरेटिव बनाते हो टॉलर, बिग से बिगर, राइट। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ आप ये काम नहीं कर सकते, जिनके कंपैरेटिव फॉर्म्स आप नहीं बना सकते। कुछ आप कह सकते हो वेरी बिग, वेरी लगा सकते हो कुछ एडजेक्टिव के साथ, राइट, वेरी टॉल। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ आप वेरी नहीं लगा सकते। तो कैसे डिसाइड करते हैं ये, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एब्सोल्यूट एंड एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स को एब्सोल्यूट कहते हैं और कुछ एक्सट्रीम होते हैं। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, तो देखिए, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी मीनिंग वो होती है जिसको जिसमें कुछ चेंज करना पॉसिबल नहीं, वो एब्सोल्यूट है अपने आप में। जैसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट, तो परफेक्ट मतलब होता है ऐसी चीज जिसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, बेहतर नहीं बनाया जा सकता, वो परफेक्ट है। जब वो परफेक्ट है तो मोर परफेक्ट का आइडिया समझ नहीं आता, इट डजंट मेक सेंस, राइट। वैसे ही एक और वर्ड लीजिए, यूनिक। ये भी एक एडजेक्टिव है। वन ऑफ अ काइंड मतलब अपने आप में अनूठा, उसके जैसा कोई और नहीं। तो जब ये वन ऑफ अ काइंड है, देर इज नो अदर लाइक इट, इसके जैसा कुछ और नहीं होता, तो फिर आप कंपैरेटिव कैसे करेंगे, मोर यूनिक किस तरह से करेंगे। आप समझ रहे हैं बात। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने आप में एब्सोल्यूट होते हैं। चलिए लिस्ट देखिए, मैंने कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स आपके लिए इकट्ठा किए हैं। तो देखिए, डेड। अब कोई चीज डेड है, एक सिचुएशन है जिसमें मतलब कि वो डेड है, तो ज्यादा या कम डेड तो नहीं हो सकता, वो तो डेड है। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। इसमें मोर और वेरी का यूज नहीं कर सकते। ना आप कह सकते हैं समथिंग इज मोर डेड, ना ही आप कह सकते हैं समथिंग इज वेरी डेड। अलाइव, ओके। समथिंग इज अदर आइदर अलाइव और नॉट, या तो कोई चीज जिंदा है या तो नहीं है, राइट। बीच की स्थिति तो नहीं होती है। तो वैसे ही अलाइव के लिए भी कंपैरेटिव फॉर्म करना पॉसिबल नहीं होगा। मोर अलाइव, लेस अलाइव नहीं कर सकते आप। अलाइव इज अलाइव, ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। चलिए एक एडजेक्टिव देखते हैं, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब पूरा, नथिंग इज लेफ्ट आउट, कंप्लीट है। अब कंप्लीट है तो मोर कंप्लीट कैसे होगा, वेरी कंप्लीट कैसे होगा। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स जिनके साथ आप क्या नहीं कर सकते, मोर और वेरी का यूज नहीं कर सकते, यानी इसके कंपैरेटिव फॉर्म्स नहीं बना सकते, सुपरलेटिव फॉर्म्स नहीं बना सकते, ना ही इनके साथ वेरी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी। आपको जब कोई चीज एम्प्टी है तो और एम्प्टी थोड़ी ना हो सकता है। आप समझ रहे हो, मोर एम्प्टी तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो एम्प्टी है। तो मोर एम्प्टी का कोई सेंस नहीं बनता। फाइनल। फाइनल जो है वो आखिरी है। जब वो फाइनल है, आखिरी है, तो मोर फाइनल कोई चीज नहीं हो सकती ना। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब होता है टोटल, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं, एब्सोल्यूट अपने आप में, ओके। अब जब अपने आप में एब्सोल्यूट है कोई चीज, तो मोर एब्सोल्यूट का आइडिया नहीं हो सकता। वैसे ही वेरी एब्सोल्यूट नहीं बोलते। वेरी का यूज करते ही क्यों है, वेरी का यूज करते हैं ये बताने के लिए, डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए। आप कहते हैं somebody इज ब्यूटीफुल, तो आप फिर कहते हैं somebody इज वेरी ब्यूटीफुल, उस ब्यूटीफुल को एम्फेसाइज करने के लिए। ये अपने आप में एब्सोल्यूट है, तो इनको एम्फेसाइज करने का कोई मायने नहीं बनता, मतलब नहीं निकलता। तो आप नहीं कहते समथिंग इज वेरी इसेंशियल, ठीक है। इसेंशियल मतलब नेसेसरी, इसके बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। तो एसेंशियल है, जब चीज के बगैर नहीं हो सकता, तो मोर इसेंशियल, लेस इसेंशियल, वेरी इसेंशियल, ये आइडियाज नहीं होते। तो ज्यादातर गलतियां आप इसलिए करते हो क्योंकि आप शब्दों की मीनिंग ही नहीं समझ पाते सही तरीके से। कुछ और वर्ड्स देख लीजिए, जो चीज यूनिवर्सल है, ठीक है, मतलब सब चीज पे अप्लाई होने वाला, यूनिवर्सल है, ठीक है। सार्वभौमिक कहते हैं हिंदी में शायद, यूनिवर्सल। अब जब यूनिवर्सल है तो मोर यूनिवर्सल और वेरी यूनिवर्सल तो नहीं हो सकता। एक और स्लाइड है मेरे पास, कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं। इम्पॉसिबल है, तो जो चीज इम्पॉसिबल हो नहीं हो सकता, राइट। तो जब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, तो फिर इसमें मोर इम्पॉसिबल, वेरी इम्पॉसिबल का आइडिया भी एब्सर्ड है, कुछ मतलब नहीं बनता उसका, ठीक है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम है मतलब जहां तक जा सकता है वहां तक, उसको कहते हैं एक्सट्रीम। तो जब कोई चीज एक्सट्रीम है, टू द हाईएस्ट और फर्देस्ट पॉइंट है, तो फिर उसके आगे, जब चूंकि वो हाईएस्ट पॉइंट है, फर्देस्ट पॉइंट है, एक्सट्रीम, तो फिर मोर एक्सट्रीम नहीं हो सकता। एन एक्सट्रीम स्टैंड है ना, ही हैज टेकन एन एक्सट्रीम स्टैंड। तो उसने बहुत एक्सट्रीम स्टैंड, एक एक्सट्रीम स्टैंड ले रखा है, मतलब जो स्टैंड उसका एकदम वो साइड है या तो एकदम ये साइड है, उसके आगे कुछ नहीं, एक्सट्रीम स्टैंड। तो वेरी एक्सट्रीम, मोर एक्सट्रीम बोलने का मतलब नहीं बनता। एक और एडजेक्टिव लिखा है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट होता है जिसमें कोई गलती नहीं हो, फ्लॉलेस,
ठीक है। तो जब गलती है ही नहीं, इमैक्युलेट है, फ्री फ्रॉम फ्लॉज है, तो फिर मोर इमैक्युलेट का क्या मतलब हुआ? जब गलती है ही नहीं तो इमैक्युलेट मतलब आप समझ रहे हैं। तो इमैक्युलेट, वेरी इमैक्युलेट भी नहीं बोलना है। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं आपके सामने, इनको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, जिनके साथ आप मोर और वेरी नहीं यूज करते। दो चार और एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। अनक्वेश्चनेबल, जिन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, डाउट नहीं किया जा सकता। जब डाउट किया ही नहीं जा सकता तो मोर अनक्वेश्चनेबल की क्या बात है, राइट। अनबीटेबल, जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसको एन अनबीटेबल रिकॉर्ड, ठीक है। तो जब अनबीटेबल है ये रिकॉर्ड, तो जाहिर सी बात है, आप बताइए इसके साथ मोर क्या लगाएं? मोर, मोर अनबीटेबल क्या होता है? जब अनबीटेबल है ही, जिसको हराया ही नहीं जा सकता, जिसको खत्म करा ही नहीं जा सकता, सरपास किया ही नहीं जा सकता, डिफीट किया ही नहीं जा सकता, तो मोर और वेरी लगाने का कोई सेंस बनता है? तो अपने दिमाग में एक आइडिया डेवलप करिए और सोचिए कि हाँ, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका मतलब अपने आप में कंप्लीट होता है, एब्सोल्यूट होता है, इसलिए नाम दिया गया उनको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। ओके, तो जब वो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं तो उनके साथ मोर लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, उनके साथ वेरी लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। अनबिलीवेबल, इनफिनाइट, वैसे ही है। अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स की। एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन एक्सट्रीम है। जैसे फ्रीजिंग, मतलब क्या होता है? आप कोल्ड जानते हैं, राइट, लेकिन जितना ज्यादा कोल्ड हो सकता हो, सबसे ज्यादा कोल्ड जिसको कहते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड, तो वहां पर हम पहुंचते हैं, फ्रीजिंग हो जाता है वो चीज। ठीक है। तो जब आप फ्रीजिंग बोलते हैं तो आप कह रहे हैं एक्सट्रीमली कोल्ड, इसलिए मोर फ्रीजिंग या वेरी फ्रीजिंग डजंट मेक सेंस। आगे देखिए, बॉइलिंग, उबलने लगा हो, एक्सट्रीमली हॉट, इतना उबलता है। उबलने का मतलब उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता, तभी उबलने लगा है। कोई भी लिक्विड बॉइलिंग टेम्परेचर पे जाता है तो वहां से ऊपर टेम्परेचर नहीं जा सकती, उसके बाद वो उड़ जाएगा, वो गैस बन जाएगा, राइट, बॉयल होकर के। तो जब बॉइलिंग कहते हैं तो वेरी एक्सट्रीमली हॉट हो गया वो, और इसके साथ आप वेरी बॉइलिंग, मोर बॉइलिंग नहीं कर सकते। आगे देखिए, इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब भी एक्सट्रीमली लार्ज। अब जब कोई चीज इनॉर्मस है तो एक्सट्रीमली लार्ज है, मतलब उसके आगे बड़ा नहीं होता है, एक्सट्रीम कंडीशन में है लार्जनेस का, तो इनॉर्मस है। टाइनी, एक्सट्रीम कंडीशन है स्मॉलनेस का, टाइनी। तो ऐसे ब्रिलियंट, मतलब उससे बेहतर नहीं हो सकता। टेरिबल, इससे ज्यादा इंटेंस खराब नहीं हो सकता। अब देखें, टेरिबल मतलब होता है एकदम जबरदस्त खराब, इसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे पेन है, ठीक है, तो पेन मतलब दर्द, तो दर्द में इंटेंसिटी होती है ना। टेरिबल पेन मतलब उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, उतना ज्यादा इंटेंसिटी जितना हो सकता है, ठीक है, टेरिबल पेन। ठीक है। स्टॉर्म, स्टॉर्म की बात करते हैं, तो स्टॉर्म आता है तो डिस्ट्रक्शन लाता है। ए टेरिबल स्टॉर्म मतलब आप समझ रहे हैं, एक्सट्रीम डिग्री का स्टॉर्म। तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, फैंटास्टिक, एग्जॉस्टेड मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड। तो ऐसे आप देख सकते हैं, इनकी मीनिंग बगल में लिखी हुई है। हिलेरियस मतलब एक्सट्रीमली फनी। तो क्या हो रहा है कि आप इस एक्सट्रीम हिलेरियस जब आपने कह दिया, तो वेरी हिलेरियस बोलना, वेरी एग्जॉस्टेड बोलना, इट शोज दैट यू डोंट अप्रिशिएट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अगर आप इन शब्दों के मीनिंग समझते हैं तो फिर आप इस बारे में टेंशन नहीं लेंगे, इनके साथ वेरी लगाने का टेंशन नहीं लेंगे, आप नहीं लगाना चाहेंगे। कुछ और भी इस तरह के एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पर लिस्ट में। डिलीशियस, ऑफुल, फिल्थी, extremely dirty, right? Starving, extremely hungry, astonished, extremely surprised। तो जब आप कोई एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप इन एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बोलचाल में कई लोग इस रूल को फॉलो नहीं करते और वो वेरी और मोर लगा लेते हैं कई बार बोलचाल में, ठीक है। और नेटिव स्पीकर्स भी ऐसा कर सकते हैं, ये फ्रीडम उनको होता है इनफॉर्मली। लेकिन जब आप फॉर्मल ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहेंगे तो आप अवॉइड करेंगे इनके साथ वेरी और मोर यूज करना। अगर आप इनको इंटेंसिफाई करना चाहते हैं, अगर इन एडजेक्टिव्स को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आप इनके साथ एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, क्वाइट, ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। क्वाइट के बारे में मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि इसकी मीनिंग काफी कंफ्यूजिंग होती है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है कि एडजेक्टिव्स होते हैं एब्सोल्यूट और एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स, जिनके साथ आप वेरी और मोर का यूज नहीं करते, यानी कंपैरेटिव फॉर्म नहीं बनाते इनका, और इनके साथ वेरी लगा कर इनको और स्ट्रांग बनाने की कोशिश नहीं करते।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल इसको लाइक करिए और कमेंट करिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस यहाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।